वल्क़लम वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। फौजी सरबराह के बयान पर हंगामा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बिपिन रावत को सियासी मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी मारपीट मामला। आम आदमी पार्टी लीडर अमानतुल्लाह खान 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेजे गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस का दामन थामने के लिए अपने हामियों के साथ पहुंचे दिल्ली। राजस्थान में भीड़ की वहशियाना अंदाज में पिटाई से एक और मुस्लिम मजदूर की मौत। 10वीं के तालिब इल्म अब्दुल समद ने नए मेट्रो की इजाद करके लोगों को कर दिया हैरान। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन की कांग्रेस लीडरशिप से कुर्बत पर सियासी हलकों में चेमगोइयां। मोंटेनेग्रो अमरीकी सिफारतखाने पर मुबैना खुदकश हमला। नाइजीरिया में 90 से जायद तालिबात बोको हराम के हाथों अगवा होने की इत्तलात। करप्शन इल्जामात में इसराइली वजीर आजम के साथ ही रियासती गवाह बनने पर तैयार। वजारत खतरे में पड़ गई। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। आज 15 के बजाय सिर्फ 9 खबरें ही आपके रूबरू होंगी, इसलिए कि आज कुछ अहम कामों की वजह से इतनी खबरें आपसे ना दे पाए, माजरत के साथ। पहली खबर नई दिल्ली से। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और बांग्लादेशी पनाहगुजीरों को लेकर फौजी सरबराह बिपिन रावत के बयान पर तनाज़ा बढ़ गया है। फौज ने जहां आर्मी चीफ के बयान का दिफा करते हुए कहा है कि उन्होंने कोई सियासी तबसरा नहीं किया, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने फौजी सरबराह पर तनकीद की है। फौजी सरबराह के बयान पर फौज की जानिब से कहा गया है कि उनकी बातचीत में कोई सियासी या मजहबी तबसरा नहीं किया गया है। DRDO भवन में शिमाली मशरिक पर मुनक़िदा एक सेमिनार में फौजी सरबराह ने सिर्फ तरक्की और इत्तेहाद की बात की। ख्याल रहे कि अपोजिशन ने फौजी सरबराह पर बीजेपी की हिमायत में बयान देने का इल्जाम आयद किया है। दरअसल बुध को एक सेमिनार में जनरल रावत ने कहा था कि शिमाली मशरिक में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF नाम की एक पार्टी गुज़िश्ता कुछ सालों में बीजेपी के मुकाबले में तेजी से फरोग पाई है। फौजी सरबराह रावत ने इसके पीछे बांग्लादेश से आए गैर कानूनी मुसलमानों को जिम्मेदार करार दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने फौजी सरबराह के बयान पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि फौजी सरबराह को सियासी मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। ये उनका काम नहीं है जो कि वो किसी पार्टी की तरक्की जमहूरियत पर बोले, जिसकी इजाजत आईन देता है। फौज हमेशा एक मुंतखब अवामी हुकूमत के तहत काम करती है। इधर AIUDF सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने भी जनरल रावत के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनरल रावत ने सियासी बयान दिया है। किसी फौजी सरबराह को इस बात पर क्यों फिक्रमंद होना चाहिए कि एक जमहूरी और सेकुलर अक़दार वाली पार्टी बीजेपी से ज्यादा तरक्की कर रही है। उन्हें समझना चाहिए कि AIUDF या आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों की नाकामी की वजह से आगे बढ़ती हैं। ख्याल रहे कि शिमाली मशरिक की आबादी में छेड़छाड़ को मुश्किल करार देते हुए फौजी सरबराह रावत ने कहा था कि AIUDF नाम की एक सियासी पार्टी है। गुज़िश्ता कई सालों से बीजेपी जिस तेजी से तरक्की की है उससे कई गुना ज्यादा तेजी से AIUDF फैली है। अगर हम जनसंघ और उनके 2 मेंबरान पार्लियामेंट वाली पार्टी का मुआवजना आसाम में AIUDF से करें तो पाएंगे कि उनसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल को कोर्ट ने 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेज दिया है। इन पर इल्जाम है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश पर उन्होंने हमला किया है। 30 हज़ारी कोर्ट में इस मामले की समाअत चल रही थी। जमानत पर कोर्ट कल फैसला दे सकता है। काबिल जिक्र है कि चीफ सेक्रेटरी ने मंगल को इल्जाम लगाया था कि पीर को देर रात वजीर आला केजरीवाल की रिहाइशगाह पर उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया था। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मेंबरान असेंबली ने उन पर सरकारी इश्तिहार रिलीज करने पर दबाव बनाया। इनकार करने पर उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई। चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद ओखला से मेंबर असेंबली अमानतुल्लाह और देवली से मेंबर असेंबली प्रकाश जरवाल समेत दीगर के खिलाफ केस दर्ज किया गया और गुज़िश्ता रोज प्रकाश जरवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अमानतुल्लाह खान ने खुद सुपुर्दगी की है। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। CDI केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ, नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं।
अब खबर लखनऊ से। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कभी बीएसपी सरबराह मायावती का दायां हाथ हुआ करते थे, जुमेरात को राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामेंगे। उनके साथ 3 साबिक वज़रा, 4 साबिक अरकान पार्लियामेंट, 3 से 4 दर्जन साबिक एमएलएस के भी शामिल होने का इम्कान है। कांग्रेस में शमूलियत के सवाल पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस ही मुल्क को तरक्की दिला सकती है। बता दें कि बीएसपी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की कभी पार्टी में तोती बोलती थी, लेकिन पिछले साल मायावती ने पैसों के लेन देन में घपलों के इल्जाम में उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। उसके बाद नसीमुद्दीन ने मायावती पर पैसे वसूल करने का संगीन इल्जाम लगाते हुए कई ऑडियो टेप भी जारी किए थे। फिलहाल कांग्रेस का दामन थामने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने हामियों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के मुताबिक 28 दिसंबर को राहुल गांधी की सिद्दीकी से मुलाकात हुई थी। जनवरी में हुई दूसरी मीटिंग के बाद बात आगे बढ़ी। इस दौरान यूपी कांग्रेस इंचार्ज गुलाम नबी आजाद और रियासत के सदर राज बब्बर ने जमीनी सतह पर पूरी तैयारी कर ली। गुज़िश्ता इतवार को राहुल की नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मुलाकात के बाद ये मामला आगे बढ़ा। इतवार को होने वाली मीटिंग में राहुल गांधी और नसीमुद्दीन ने आगे की हिकमत अमली और शामिल होने के अमल को हतमी शक्ल दी। गौरतलब है कि सिद्दीकी मगरबी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात और 2014 लोकसभा के इंतखाबात में बीएसपी के इंचार्ज थे। सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के बांदा जिले से ताल्लुक रखते हैं। वो खुद को पार्टी का मुस्लिम चेहरा साबित करने में कामयाब रहे और मायावती की 4 मुद्दत कार में वजीर रहे। इखराज के बाद सिद्दीकी ने राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा कायम किया था। अब खबर जयपुर से। राजस्थान के जयपुर में विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले एक मजदूर को बच्चा चोरी करने और छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी के शिबह में भीड़ ने वहशियाना अंदाज में पिटाई कर दी, जिससे 25 साल शख्स की बुध के रोज यानी 21 फरवरी को मौत हो गई है। मुतवफ़ा मोहम्मद फैसल सिद्दीकी बुनियादी तौर पर उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला था। खबर रसां एजेंसी ENS के मुताबिक बच्ची के वालिद असलम अंसारी ने मुतवफ़ा मोहम्मद फैसल सिद्दीकी पर आयद इल्जामात की तरदीद की है। बच्ची के वालिद ने कहा, वो अक्सर मेरी बच्ची के साथ रहता था। हमने कभी उसकी जानिब से किसी नाखुशगवार रवैये को नहीं देखा। अगर कुछ भी गलत होता तो मेरी बच्ची मुझे बता चुकी होती। ये कहना गलत होगा कि उसका इरादा मेरी बच्ची से छेड़खानी करने का था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता 3 फरवरी को होने वाले इस वाक़े के बाद बुध को सिद्दीकी का छोटा भाई सैफ कानपुर से जयपुर पहुंचा। उसने इल्ज़ाम लगाया कि जयपुर में स्वामी मान सिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने 20 फरवरी को उसके भाई की नाजुक हालत में ही उसे डिस्चार्ज कर दिया था। अस्पताल ने उसके इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। विश्वकर्मा पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर मुक्त बिहारी ने कहा कि दफा 308 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया, हमने 2 अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया है, निशांत मोदी और महेंद्र का माजी भी मुजरिमाना रिकॉर्ड रहा है। पुलिस ने बताया कि खातून की जानिब से सिद्दीकी के खिलाफ दफा 354 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR में बताया गया है कि 3 फरवरी की सुबह जो छोटी बच्ची उसके साथ थी वो उससे छेड़छाड़ कर रहा था। चूमो के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विनय शर्मा ने खातून की तरफ से FIR दर्ज कराने की तस्दीक की। उन्होंने कहा, जब औरत का इससे यानी सिद्दीकी से सामना हुआ तो उसने औरत को धकेल दिया और बच्ची के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद भीड़ जमा हो गई। बच्ची के वालिद मिस्टर अंसारी ने बताया कि वो और सिद्दीकी चप्पल बनाने वाले ठेकेदारों के लिए काम करते थे। सिद्दीकी अक्सर उनकी 2.5 साल की बच्ची को घुमाने ले जाता था। मिस्टर अंसारी ने बताया कि इस सुबह भी वो पास की दुकान में बच्ची को साथ ले गया था। उसे पता चला कि सिद्दीकी ने इसकी बच्ची को सड़क पर छोड़ दिया है और भीड़ उसे मार रही है। मिस्टर अंसारी ने बताया, मैं फौरी तौर पर वहां भागा और देखा कि भीड़ सिद्दीकी को बिजली के खंभे से बांधकर पीट रही थी। मैंने अपनी बच्ची को लिया और पुलिस को बुलाया, जिसने सिद्दीकी को छुड़ाया। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब खबर शामिली से। उत्तर प्रदेश की शामिली में 10वीं के तालिब इल्म ने टूटे फूटे बेकार सामान को जोड़कर एक नए मेट्रो ट्रेन की ईजाद करके हर एक को हैरान कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। केडी जानकी दास इंटर कॉलेज में 10वीं क्लास के तालिब इल्म अब्दुल समद ने लकड़ी और लोहे के सामान को इकट्ठा कर उसे जोड़ तोड़ कर ऐसा खूबसूरत डिजाइन तैयार किया जो देखने में मेट्रो ट्रेन की तरह है। तालिब इल्म का यह मॉडल मेट्रो ट्रेन बैटरी के DC करंट से चलता है। उसे देखकर लोग अब्दुल समद की सलाहियत के मुतारिफ हो गए हैं। ये डिजाइन उसने घर की छत पर तैयार किया है, जिसमें उसने तांबे के 2 तार लगाए हैं। छोटी बैटरी का DC करंट फ्लो करवाया। करंट से फ्लो होते ही मेट्रो ट्रेन का इंजन दोनों तारों से टच होकर ऐसे दौड़ जाता है जैसे मेट्रो ट्रेन दौड़ती है। समद ने बताया कि साल 2014 में उसने पहली बार मेट्रो ट्रेन में सफर किया। सफर के दौरान ही समद ने मेट्रो का मॉडल तैयार करने का अहद किया था। उसके बाद से ही अब्दुल समद ने मेट्रो के बारे में मजीद मालूमात जमा करना शुरू कर दी और फिर एक ऐसी ट्रेन तैयार की इसके बनाने के बारे में अब तक मुल्क की किसी भी साइंसदान ने नहीं सोचा होगा।
तालिब इल्म की तरफ से तैयार करदा इस मॉडल को देखने के लिए उसके घर पर देही बाशिंदों की भीड़ लगी रहती है। समद का कहना है कि 40 फीट लकड़ी की बनाई पटरी को मेट्रो ट्रेन 8 सेकंड में पूरी कर लेती है। वो साबिक सदर अब्दुल कलाम को अपना आइडियल मानता है। नाज़रीन, ये बात मलहूज रखें कि वीडियो नहीं दिखाई जा रही क्योंकि इस पर कॉपीराइट लिखा हुआ है। अब खबर मुंबई से। हिंदी फिल्मों के मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन के जरिए हाल में ट्विटर पर मुतादिद कांग्रेसी लीडरों को अचानक फॉलो करने पर क़ियास आरियों का दौर शुरू हो गया है और सोशल मीडिया में भी छेमी गोइयां जारी हैं। वाज़ेह है कि 3 दहाई कबल अमिताभ बच्चन कांग्रेस में शामिल थे और इलाहाबाद से लोकसभा इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट पहुंच गए थे, जबकि उनकी वालिदा और आनजहानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की दोस्ती की भी कस्में खाते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस और सियासत से दूरी इख्तियार कर ली थी। अचानक अदाकार की कांग्रेस लीडरान से कुर्बत ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और सोशल मीडिया पर भी लोग सरगर्म हो चुके हैं। अमिताभ ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी को फॉलो के बाद ट्विटर पर पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और अहमद पटेल, अशोक गहलोत, अजय माकन, सिंधिया, सचिन पायलट और सीपी जोशी को इस माह फॉलो किया है। उन्होंने मनीष तिवारी, शकील अहमद, संजय निरुपम, रणदीप सरजेवाला, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय झा को फॉलो करना शुरू कर दिया है। चंद साल पहले उन्हें गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया था। अमिताभ के 33 मिलियन फॉलोअर्स हैं और सिर्फ 1679 लोगों को फॉलो करते हैं। उनके दिल में अचानक कांग्रेस के लिए उठी मोहब्बत ने सभी को हैरत ज़दा कर दिया है। अब खबर मोंटीनेग्रो से। नेटो की रुकन रियासत मोंटीनेग्रो में अमरीकी सिफारत खाने पर मुबैना खुदकश हमला किया गया है। हमलावर ने सिफारत खाने पर पहले दस्ती बम फेंका और फिर खुद को बारूदी मवाद से उड़ाकर हलाक कर लिया। बल्कान खित्ते की यूरोपीय रियासत मोंटीनेग्रो की दारुल-हुकूमत पोडगोरिचा में अमरीकी सिफारत खाने के अंदरूनी सहन में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब में एक मुश्तबा शख्स ने इम्कानन ग्रेनेड फेंका और फिर एक करीबी गली में खुद को उड़ा लिया। पोडगोरिचा हुकूमत के बयान के मुताबिक हमलावर ने बारूदी डिवाइस फेंकने के फौरी बाद देसी बारूदी डिवाइस से खुद को उड़ाया था। पोडगोरिचा के इंतजामी हुक्काम ने उसे खुदकश हमला करार दिया है। तफ्तीशी हुक्काम ने इस बारूदी डिवाइस को इम्कानन ग्रेनेड करार दिया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक ग्रेनेड फेंकने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। गुज़िश्ता 30 वर्षों से मौलाना शफीकुर रहमान नदवी साहब के ज़ेर इंतज़ाम व ज़ेर एहतिमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मेहमानों की बेलौस और पुरखुलूस खिदमत अंजाम देने वाला मुनफरिद और काबिल एतमाद रजिस्टर्ड हज व उम्रा टूर इदारा बैतुल्लाह टूर्स इंटरनेशनल। मज़कूरा इदारे यानी बैतुल्लाह टूर्स इंटरनेशनल से खिदमत हासिल करने और तफसीलात हासिल करने और मौलाना शफीकुर रहमान नदवी साहब से रब्ता के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबरात पर राबिता करें। नंबरात स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया के शिमाली मशरक़ी रियासत योब में इतलात के मुताबिक 2 रोज़ कबल शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हराम के एक स्कूल पर हमले के बाद 9वीं तालिबात लापता हो गई हैं। वो लोग जो इस मामले में बराह रास्त तौर पर आगाह हैं, उनका कहना है कि मंगल को स्कूल में हाजिरी के वक्त 91 तालिबात स्कूल से गैर हाजिर पाई गई। ये बोको हराम की तरफ से बड़ी तादाद में तालिबात को अगवा करने का दूसरा वाक़या है, जिसने अप्रैल 2014 में चबुक के गाँव से 276 लड़कियों को अगवा किया था। पहले वाक़या की दुनिया भर में शदीद मजम्मत की गई और उसके रद्द-ए-अमल में हमारी लड़कियों को वापस लाओ की तहरीक शुरू हुई। 4 साल के बाद भी चिबुक की 100 से ज़ायद लड़कियां अब भी लापता हैं। चिबुक की लड़कियों के अगवा के वाक़े को एक बार फिर दोहराए जाने के खौफ की वजह से दर्जनों वालिदैन अपने बच्चियों से मुतालिक मालूमात के हुसूल के लिए बुध को दब्बाची कस्बे के गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में जमा हुए थे। अब खबर बैतुल मक़दिस से। करप्शन के इल्ज़ामात में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी साथी शलोमो फिलिब्रान के खिलाफ रियासती गवाह बनने पर तैयार हो गए हैं, जिसके बायस बेंजामिन नेतन्याहू की तवील मुद्दत वज़ारत खतरे में पड़ गई है। गुज़िश्ता दिनों टेलीकॉम कंपनी बेज़ाक में बदउनवानी की जुर्म में गिरफ्तार हुए इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी साथी समझे जाने वाले कम्युनिकेशन के वज़ीर शलोमो फिलिब्रान की वफादारियाँ इसराइली वज़ीर आज़म के साथ तब्दील हो गई हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक इसराइल में बेज़ाक कंपनी में होने वाली करप्शन और बदउनवानियों के खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जारी है, जिसमें रवां हफ्ते टेलीकम्युनिकेशन के वज़ीर शलोमो फिलिब्रान को हिरासत में लिया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نون والقلم وما يسطرون